Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, our today's lesson is about the towns, traders and craftspersons. It is the chapter number 6 of your history book, our past part 2nd. छठा चैप्टर है ये इसका, towns, traders and craftspersons. So let's begin. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of a town it was. A temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, to name just some possibilities. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft production. जैसा कि आपको मालूम है कि मिडीवल पीरियड में जो टाउन्स होते थे वो मुख्तलिफ किस्म के होते थे. टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या कमर्शियल टाउन या पोर्ट टाउन, तो ये मुख्तलिफ किस्म के टाउन्स हुआ करते थे, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है. कुछ टाउन्स ऐसे भी थे जो एक साथ मुख्तलिफ जो काम उनमें होते थे. वो टेम्पल टाउन भी होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी होता था और ट्रेड सेंटर भी होता था, ट्रेड और कमर्शियल सेंटर भी होता था. तो इस तरह के भी टाउन्स हम मिडीवल पीरियड में देखते हैं. तो आज हम पहले पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में. सो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, यू हैव read about the Chola dynasty. Let's travel in our imagination to Tanjore, the capital of the Cholas, and it was 1,000 years ago. A perennial river, Kaveri, flows near this beautiful town. One hears the bells of the Raja Rajeshwara temple built by King Rajaraja Chola. The town's people are all praised for its architect, Kunjara Malan Rajaraja, Peruntha Chan, who has proudly carved his name on the temple wall. Inside is a massive Shivalinga. ये जो राजा राजेश्वरा टेम्पल है ये थंजौर सिटी में है, जो दरियाई कावेरी के किनारे पर सिटी है. थंजौर सिटी एक ब्यूटीफुल सिटी है. तो वहाँ राजा जो था वहाँ पे कुंजरा मलन राजा पेरुना था चन, तो उसने वहाँ पे ये बनाया है. राजा राजेश्वरा टेम्पल इसका नाम है. तो ये एक बहुत ही मशहूर एक टाउन है. हम ये इमेजिनेशन में सफ़र करते हैं यहाँ पे 1000 साल पहले कि यहाँ का माहौल कैसा था. जब हम इस सिटी के अंदर जाते हैं तो हम बेल सुनते हैं, मंदिर की घंटियाँ सुनते हैं, दूर से इन घंटियों की आवाज़ हम सुनते हैं. तो ये जो मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर और खूबसूरत मंदिर बनाया गया है. इसका आर्किटेक्ट बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत है और अपनी मिसाल ऑफ है. और इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंगा रखा गया है. तो besides the temple there are palaces with the mandapas or pavilions. Kings hold court in these mandapas, issuing orders to their subordinates. There are also barracks for the army. तो ये इस स्टिक में जो मंदिर है ना, मंदिर के साथ में पैलेस भी बनाए गए हैं जहाँ पे राजा रहते हैं और उनके जो ख़ानदान वाले और उनके बाकी मिनिस्टर्स वगैरह. तो ये बड़े बड़े पैलेसेस बनाए गए हैं, उनके सामने बड़े बड़े मंडपास हैं या पेवेलियंस हैं. तो यहाँ पे जो किंग है वो अपना कोर्ट, अपना दरबार भी यहाँ पे लगाता है और लोगों को ऑर्डर्स भी इशू करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को,
और यहाँ से ही वो हुकूमत चलाता है। तो इसके साथ में बैरिक्स, आर्मी के लिए बैरिक्स भी बनाई गई हैं। तो ये एक ही टेम्पल में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है, ये जो सिटी है तंजौर, ये टेम्पल सिटी भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है। द टाउन इज बस्लिंग विद मार्केट्स सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी। अब ट्रेड सेंटर भी है ये, यहाँ पे ग्रेन्स सेल होते हैं, स्पाइसेस सेल होते हैं, क्लॉथ और ज्वेलरी भी सेल होती है। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम wells and tanks. The Salia weavers of Tanjore and the nearby town of Uriur are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival, fine cottons for the king and nobility, and coarse cotton for the masses. Some distance away at Swami Malai, the Satapatis or sculptors are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal lamps. तो ये यहाँ पे जो ट्रेड और बिजनेस है इसका स्केच यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या तिजारत, क्या क्या ट्रेड यहाँ पे होती है। तो ये यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ पे ग्रेन्स जो हैं वो भी यहाँ पे मार्केट में बेची जाती हैं, स्पाइसेस भी बेची जाती हैं, क्लॉथ और ज्वेलरी भी बेची जाती है। और इस शहर में वाटर सप्लाई वगैरह का इंतज़ाम जो है वो वेल्स और टैंक्स के ज़रिए यहाँ पे उसका इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे वेल बनाए गए हैं और टैंक्स बनाए गए हैं बड़े बड़े, जिनमें वाटर रिजर्व रहता है और उससे सप्लाई किया जाता है टाउनशिप को। तो यहाँ पे वीवर्स भी रहते हैं जो फाइन क्लॉथ बनाते हैं। और इससे थोड़ा दूर एक उरियोर है, एक जगह, एक टाउनशिप, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं, कपड़ा बनाते हैं वो, तो उस कपड़े से फ्लैग्स बनाए जाते हैं जो टेम्पल फेस्टिवल में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा वे फाइन कॉटन भी बनाते हैं। तो ये फाइन कॉटन जो है ये किंग और नोबिलिटी के यूज़ के लिए बनाया जाता है। तो किंग और उसकी नोबिलिटी, उसके जो मिनिस्टर्स वगैरह बड़े बड़े लोग, वो फाइन कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा कोर्स कॉटन भी बनाया जाता था यहाँ पे, जो आम लोगों के इस्तेमाल में वो होता था। आम लोग वो कोर्स कॉटन जो है उसके कपड़े पहनते थे। तो इसके अलावा यहाँ पे ब्रॉन्ज आइडल्स भी बनाए जाते थे और यहाँ पे बड़ी बड़ी वो घंटियाँ और वो लैंप मेटल भी बनाया जाता था। यहाँ पे चिराग वगैरह भी जिससे बनते थे वो लैंप मेटल, वो भी बनाया जाता था। और बेल्स भी बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी घंटियाँ ब्रॉन्ज की, वो मंदिरों के लिए वो भी बनाई जाती थी यहाँ पे। तो ये ट्रेड यहाँ पे थी। अब जो टेम्पल टाउन्स हैं ये पिलग्रिमेज सेंटर्स भी होते थे। टेम्पल टाउन्स वेयर द पिलग्रिमेज सेंटर्स एज वेल। थंजौर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ a temple town. Temple towns represent a very important pattern of urbanization. The process by which cities develop. Temples were often central to the economy and society. Rulers built temples to demonstrate their devotion to various deities. They also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests, and celebrate festivals. Pilgrims who flocked to the temples also made donations. तो ये बातें हमें याद रखनी चाहिए कि जो थंजौर है, थंजौर भी एक टेम्पल टाउन ही है। तो टेम्पल टाउन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न रिप्रेजेंट करता है अर्बनाइजेशन के लिए। यानी ये जो टेम्पल टाउन थे यहाँ यही फिर बाद में बड़े बड़े शहर बने, क्योंकि ये सिटीज़ में डेवलप हुए, लोग यहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए आते थे, तो यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ती थी, यहाँ ट्रेड भी बढ़ती थी। रूलर जो थे वो टेम्पल्स जो बनाते थे, बड़े बड़े टेम्पल, तो उन टेम्पल्स के ज़रिए वो अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते थे और अपनी डिवोशन को भी वो लोगों पे जाहिर करते थे कि वो किस डेटी की पूजा करते हैं। तो इस तरह से वो ये जो मंदिर थे, मंदिरों को वो
जागीर भी देते थे, लैंड भी देते थे और मनी भी, पैसा भी देते थे मंदिरों के लिए, ताकि वहाँ पे जो लोग आए वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिचुअल्स और फेस्टिवल्स वहाँ पे बनाए, और उनका जो इंतज़ाम था उसके लिए भी वो पैसा वगैरह फराहम करते थे, ताकि लोगों को जो पिलग्रिम्स वहाँ पे आएंगे और जो प्रीस्ट्स वहाँ पे होंगे उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो सके। फिर जो पिलग्रिम्स वहाँ पे आते थे वो भी डोनेशन करते थे, वो भी डोनेट करते थे वहाँ पे। तो इस तरह से ये काम चलता था। जब वो डोनेट करते थे तो फिर काफ़ी पैसा वहाँ, दौलत वहाँ पे जमा होती थी मंदिरों में। टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज्ड देयर वेल्थ टू फिनांस ट्रेड एंड बैंकिंग। ये जो पैसा रुपया वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर वगैरह, ये जो वैल्यूएबल चीज़ें वहाँ पे जमा होती थी टेम्पल्स में, तो ये जो टेम्पल अथॉरिटीज़ थी वो इसको फिर यूज़ करते थे ट्रेड के लिए और बैंकिंग के लिए, इस पैसे को, इस माल दौलत को। ग्रेजुअली a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater its needs and those of the pilgrims. इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिजन्स जो थे, वर्कर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट्स थे, ये मंदिर के इर्द गिर्द बस गए और सेटल हो गए, और इस तरह से एक टाउनशिप बन गई। यही टाउनशिप जो है बाद में क्या ग्रीव हो गई स्टेज में। Thus grew temple towns. Towns emerged around temples such as those of Bilaswamin or Bilsa or Vidisha in Madhya Pradesh and Somnath in Gujarat. तो इस तरह से ये टेम्पल टाउन बन गए हैं। Other important temple towns included Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu and Tirupati in Andhra Pradesh. These were the few examples, important examples of the temple towns. Pilgrimage centers also slowly developed into townships. Vrindavan in Uttar Pradesh and Thiruvannamalai in Tamil Nadu are examples of two such towns. Ajmer in Rajasthan was the capital of Chauhan kings in the 12th century and later became the Suba headquarters under the Mughals. It provides an excellent example of a religious coexistence. Khwaja Mainuddin Chishti, the celebrated Sufi saint who settled there in 12th century, attracted devotees from all creeds. Near Ajmer is a lake, Pushkar Lake, which has attracted pilgrims from ancient times. So these were the few examples of the pilgrim towns or pilgrim destinations and temples. A network of small towns. How did small towns develop? ये स्मॉल टाउन, छोटे छोटे जो टाउन्स हैं, ये किस तरह बन गए? फ्रॉम द 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large villages. जो बड़े बड़े जो गाँव थे, जो बड़े बड़े गाँव थे, वो बाद में कस्बों में तब्दील हो गए, टाउनशिप में तब्दील हो गए. These usually had a mandapika or mandi of later times, to which nearby villagers brought their produce to sell. They also had market streets called hatta, hot or later times, lined with shops. Besides, there were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons, etc. While some traders lived in the town, others traveled from town to town. Many came from far and near to sell. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut, and spices like pepper, etc. ठीक है ना? तो इस तरह से ये टाउनशिप्स जो है एस्टेब्लिश हो गई कि जब इनमें तिजारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई
तो लोग आते थे, कुछ दुकानें वगैरह भी वहाँ पे बन गई जहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचते थे। तो कुछ लोग गाँव जाके, एक जगह से दूसरी जगह जाके वो अपनी चीज़ें खरीदते थे या बेचते थे। तो कुछ एक ही जगह बेचते थे। तो इस तरह से जो ये पोर्टर्स थे, ऑयल प्रेसर्स थे, शुगर मेकर्स थे, टोडी मेकर्स थे या स्मिथ्स थे, जैसे ब्लैक स्मिथ होता है, गोल्ड स्मिथ होता है वगैरह, या स्टोन मैसन्स वगैरह। तो इस तरह से इन लोगों ने अपना काम शुरू किया, तो ये टाउनशिप्स बन गई। यूजुअली एज समांता और in later times a जमींदार build a fortified palace in or near these towns। ठीक है ना, ये जो टाउन्स थे इनके नज़दीक या इन टाउन्स के अंदर ही एक बड़ा ज़मींदार जो होता था, एक लैंडलॉर्ड जो होता था, वो अपना पैलेस उस गांव में बनाता था या उस टाउनशिप में बनाता था या उसके ज़रा नज़दीक ही बनाता था। दे levied taxes on traders, artisans and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples, which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in inscriptions that have survived to this day। तो इस तरह से ये लोग जो थे, ये ज़मींदार, ये वहाँ पे जो गांव होता था या जो टाउनशिप जो होती थी, उस पे वहाँ के लोगों पे, वहाँ जो आर्टिजन्स होते थे या वहाँ के ट्रेडर्स जो होते थे, उन पे टैक्स लेवी करते थे, उनसे टैक्स वसूल करते थे। और वहाँ पे एक मंदिर बना होता था यूजुअली, या वो मंदिर अथॉरिटी को ही कहते थे कि आप ही टैक्स कलेक्ट करो। तो फिर इस तरह से वहाँ पे वो निज़ाम चलता था। तो ये जो टैक्स के हुकूक ये लिखे जाते थे कि किसके नाम है, ये कौन टैक्स कलेक्ट कर सकता है, तो ये रिकॉर्ड आज तक मौजूद है। तो ये था टाउनशिप्स के बारे में, और बड़े बड़े टाउन्स के बारे में और स्मॉल टाउन्स के बारे में, कि किस तरह से मिडीवल पीरियड में मुख्तलिफ के जो टाउनशिप्स थे वो वजूद में आए। तो किस किस किस्म के टाउनशिप्स थे, तो हमने देखा कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के टाउन थे। कुछ तो टेम्पल टाउन थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, कुछ ट्रेड सेंटर्स थे, कुछ पोर्ट टाउन्स थे। तो कुछ ऐसे भी टाउन्स थे जहाँ पे बेक वक्त मुख्तलिफ काम, सारे काम, ये 2-3 काम भी इकट्ठे होते थे। टेम्पल टाउन भी होता था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी होता था, ट्रेड सेंटर भी होता था। तो कुछ टाउन्स ऐसे थे जिनमें ये अलग अलग ही मतलब ये काम होते थे। कोई पिलग्रिमेज सेंटर होता था, कोई टेम्पल टाउन होता था। तो ऐसे इस तरह से ये जो हम देखते हैं कि मिडीवल पीरियड में जो ये टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर्स थे वो किस तरह से वजूद में आए और उनका नज़्म नस्ब किस तरह से चलता था। सो दिस वाज योर लेसन फॉर टुडे। विद दिस आई टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच।